आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में या ई लर्निंग क्लास में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक वीडियो भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत संश्लेषित रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। जो वर्तमान में मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए पोशाक पहनता है या कपड़े पहनता है, ये कपड़े किसी न किसी प्रकार के रेशों से निर्मित होते हैं। तो ये रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा किसी न किसी प्रक्रम द्वारा गुजार कर ये रेशे निर्मित कर देता है। और इन रेशों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राकृतिक रेशों की पूर्ति पूर्ण रूपेण सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, तो मनुष्य द्वारा संश्लेषित रेशों का निर्माण करना ही पड़ा। तो आज वर्तमान में प्राकृतिक रेशों से मनुष्यों की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण संश्लेषित रेशों की आवश्यकता पड़ती है, और जिसके कारण उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति संश्लेषित रेशों से होती है। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे एवं संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं तथा पादप और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। इनके उदाहरण हैं कपास, ऊन और रेशम। रेशम जो रेशम कीट से प्राप्त होता है, ऊन जो पशुओं से प्राप्त होता है, और कपास की जो खेती की जाती है जिससे रुई पैदा होती है, उस रुई के छोटे छोटे धागे से बड़ा धागा बनाकर कपड़ों की बुनाई की जाती है। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये ऐसे रेशे हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत अपन 3 संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, रेयॉन, नायलॉन और पॉलीएस्टर। ये जो रेशे निर्मित होते हैं, ये किसी न किसी बहुलीकरण क्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं? अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर देती है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जो इकाई बनती है उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक शब्द जो है अंग्रेजी के पॉलीमर शब्द से बना है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पॉली एवं मर। पॉली का अर्थ है अनेक, मर का अर्थ है भाग या इकाई या यूनिट जिसको कहते हैं। इसका अपन एक चित्र के माध्यम से देखा जाए तो जिस तरह से एक माला एक है, लेकिन उस माला के अंदर मनके जो है अनेक है, माला एक होते हुए भी मनके अनेक है। इस तरह से दूसरा एक उदाहरण चित्र में देख सकते हैं कि कागज क्लिप जो जोड़कर बनाई गई है, एक क्लिप से दूसरी क्लिप, तीसरी क्लिप, चौथी क्लिप, इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बन सकती है। तो लंबी श्रृंखला बनी है, वो श्रृंखला एक ही है लेकिन क्लिपें अनेक है। तो इसी तरह बहुलक जो सब बना हुआ था वो पॉलीमर है। पॉलीमर शब्द 2 शब्दों की से बना है, पॉली एवं मर। जो पॉलीमर बहुलक कहलाता है। तो बहुलक अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर देती है, उसे बहुलक कहते हैं। और बहुलीकरण के द्वारा जो संश्लेषित रेशे करते हैं, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर देती है। तो पॉली का अर्थ है अनेक, मर का अर्थ है भाग। इस
माला के रूप में देखा जाए तो माला एक है लेकिन मन के अनेक है, तो अनेक छोटे छोटे मन के मिलकर एक माला बनाई जा सकती है। तो ऐसा संश्लेषित रेशों में भी बहुत सारी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर सकते हैं। तो कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है, जिससे अपन रेशे बनाए जा सकते हैं जो प्राकृतिक है। संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे रेयॉन, नाइलॉन यानी पॉलीएस्टर, जो तीसरा रेशा संश्लेषित रेशे। इस अध्याय में अपन 3 रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ये एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों से रंगा भी जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाने, ऊन के साथ मिलाकर गलीचे बनाने में उपयोग में लिया जाता है। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है और रेशम की सबसे पहले खोज चीन में हुई थी। उस समय लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा से गोपनीय रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारत में आ गया। रेशम बहुत महंगा होता है और सुंदर बनावट के रूप में हर व्यक्ति का मन मोह लेता है। इस तरह से उस रेशम के समान ये मनुष्य ने एक संश्लेषित रेशे का निर्माण किया जो रेयॉन कहलाते हैं। इसलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर होता है। जिस तरह से अपन चित्र में देख सकते हैं, रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र गलीचा बना हुआ है, या अपने घरों में कई प्रकार की चादरें बनी हुई है, गलीचे बने हुए हैं और कपड़े भी बने हुए आते हैं। तो इस प्रकार के वस्त्र बनाने में भी इसका उपयोग, दरिया बनाने में भी किया जाता है, गलीचे बनाने में भी किया जाता है, चादरें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेयॉन जो है उसकी निर्माण प्रक्रिया किस तरह से है। रेयॉन यानी कि सेल्यूलोज पादप कोशिका की भित्ति में पाया जाता है। तो कागज हो या फिर पौधे हो, पौधे के सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भिगोकर साफ करते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड का घोल मिलाते हैं। पहले लुगदी बनाते हैं सेल्यूलोज को, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भिगोते हैं तो साफ हो जाता है सेल्यूलोज, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड का जब घोल बनाते हैं वो सेल्यूलोज विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन को एक महीन छिद्र छन्नी से छन्ना जाता है, तो वो छन्नक छोड़ने में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ देते हैं, जिससे रेयॉन के महीन चमकदार रेशे बन जाते हैं और वो रेशे रेयॉन यानी कि संश्लेषित रेशम कहलाता है, जिसका उपयोग कपड़े बुनने में करते हैं। दूसरा संश्लेषित रेशा है नाइलॉन। नाइलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसको 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतुओं से प्राप्त का उपयोग किए करके बनाया गया। बिना किए बनाया। कोयले तथा जल एवं वायु की उपस्थिति में प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यानी पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो है वो है नाइलॉन। जो रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज एंड कास्ट से बनाया है, कास्ट लुगदी से बनाया, उनकी रासायनिक उपचार से किया गया है। तो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा रेयॉन नहीं है, नाइलॉन ही है।
नायलॉन का जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें दो प्रकार के रसायनों का उपयोग करके उसकी बहुलीकरण से बनाया जाता है। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये एक रसायन है। इन दोनों रसायनों के इकाइयों की बहुलीकरण करने से ये नायलॉन का निर्माण किया जाता है। नायलॉन रेशे के गुण। नायलॉन का रेशा प्रबल होता है, यानी मजबूत होता है। नायलॉन का रेशा हल्का होता है। नायलॉन का रेशा चमकीला होता है। और नायलॉन का रेशा धुलने में सुगम है, मतलब थोड़ा सा ही हल्का धुलाई करें तो एकदम साफ हो जाता है। नायलॉन के धागे का यदि तार इस्पात से अधिक प्रबल होता है, नायलॉन का तार धागे का तार यानी कोई दूसरे इस्पात का तार की तुलना करें तो नायलॉन का तार अधिक प्रबल होता है, क्योंकि उसमें खींचने पर भी प्रबल मजबूत होता है, टूटता नहीं। नायलॉन से निर्मित कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग अपने आसपास क्षेत्र में अपने घरेलू उपयोग में करते हैं। जुराब बनाने में है, रस्से बनाने में है, तंबू बनाने में है। दांत साफ करने वाला जो बुरुश है उस बुरुश को बनाने में भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। कारों की सीट के पट्टे यानी सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग है, पैराशूट या चट्टान पर चढ़ने वाले जो रस्से बनाए जाते हैं उनमें भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नायलॉन मजबूत रेशे के अंतर्गत आता है, इसलिए पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने वाले रस्सों का निर्माण करने में नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है, मजबूत होता है। ऐसा अपने एक स्क्रीन पर चित्र भी बताता हूँ मैं आपको। इस तरह से देखो, पैराशूट के व्यक्ति लटका हुआ है और धागे बहुत पतले पतले होते हुए भी ये टूटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। इसी तरह एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसमें भी एक रस्से का उपयोग कर रहा है, उस रस्से से लटक रहा है, तो उसमें भी नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है। ऐसे जुराब या रस्से या जिस प्रकार की अपन चादरें बनाने में या फिर वो पर्दे बनाने में भी उपयोग में किया जाता है, नायलॉन का उपयोग किया। नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट चट्टानों पर चढ़ने वाले रेशों में उपयोग भी ले सकते हैं। अब अगले संश्लेषित रेशे का अध्ययन रूप में तीसरा जो है पॉलीएस्टर है, एक्रिलीन। पॉलीएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है, ये सरलता पूर्वक धुल भी जाता है। इससे संश्लेषित रेशे से वस्त्र सामग्री बनाने में पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर परिधान यानी कमीज पॉलीएस्टर से निर्मित पहने हुए देखा होगा। इसमें टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके महीन रेशों से खींचा जा सकता है, बुना जाता है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। हाँ, इस प्रकार के पॉलीएस्टर जो होते हैं वो एस्टर रसायन से निर्मित होते हैं। तो सामान्य बहुप्रचलित में पेंट यानी पॉलीएथिलीन टेरफेलेट एक बहुप्रिय रसायन होता है, वो भी पॉलीएस्टर है, जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य उपयोगी उपयोग में उत्पादनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य जो पॉलीकॉट है वो पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। कॉटन है यानी कि उसमें कपास का उपयोग किया जाता है। पॉलीवूल है जो पॉलीएस्टर और ऊन का उपयोग किया जाता है। ये अपन जो संश्लेषित रेशे निर्मित होते हैं ये सारे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से निर्मित होते हैं, जिनको पेट्रो रसायन कहते हैं। ये अनेक विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसकी बहुत बड़ी हानिकारक गुण रेशे का ये है कि यदि इन वस्त्रों में आग लग जाती है तो बहुत आपदाजनक घटना घट सकती है, क्योंकि इसके रेशे जो है वो पिघल जाते हैं और पहनने वाला व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण आज वर्तमान में बहुत
खतरनाक साबित हो सकता है। जो रसोई घर में काम करने वाली महिलाएं हैं वो यदि इस प्रकार के संश्लेषित रेशे का उपयोग करती है तो आग पकड़ने की संभावना अधिक है। या फिर प्रयोगशाला में प्रायोगिक तौर पर काम करने वाला शिक्षक या छात्र सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करे और उस समय ये संश्लेषित रेशों का परिधान का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपने भी अपने परिवार में देखा होगा कि रसोई करते हुए आपकी माँ या माता जी ये संश्लेषित रेशे यानी पॉलीएस्टर के कपड़े पहनकर रसोई घर में खाना नहीं बनाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये पेट्रो रसायन से निर्मित संश्लेषित रेशे होते हैं जो थोड़े से ही गर्म होने पर आग पकड़ लेते हैं या पिघल जाते हैं, जिससे चमड़ी पर चिपक जाते हैं गर्म होने पर। ये इसकी विशेष हानिकारक गुणों के अंतर्गत ये आता है। अब है संश्लेषित रेशे के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे शीघ्रता से सूख जाते हैं, यानी कि इसको थोड़ी सी हवा में रखें तो ये शीघ्रता से सूख जाते हैं और कम समय में सूखते हैं। तो शीघ्रता से सूखने का एक पहला गुण है। संश्लेषित रेशे अधिक चलाऊ होते हैं, यानी अधिक दिनों तक काम चलाऊ होते हैं, चलते हैं, पिसते नहीं है, फटने की संभावना कम रहती है। ये कम महंगे होते हैं, यानी बाकी सेल्यूलोज से निर्मित जो कपड़े कपास से निर्मित होते हैं या कॉटन से निर्मित होते हैं उनकी तुलना में ये सस्ते होते हैं, यानी महंगे कम होते हैं। संश्लेषित रेशे आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं एवं रखरखाव में भी सुविधाजनक ही होते हैं, यानी ये संश्लेषित रेशे सूती कपड़ों से तुलना में हल्के भी होते हैं। संश्लेषित रेशे प्रबल होते हैं, यानी अधिक दिनों तक चलते हैं और मजबूत है, घिसते नहीं हैं। तो इस तरह से ये संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ भी होते हैं। तो ये थे अपने संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। आज के इस वीडियो के माध्यम में अपन ने जो सीखा, आपने अध्ययन किया, इसके अंतर्गत उसमें आपको गृह कार्य के प्रश्न दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में अंकन कर लें। संश्लेषित रेशों के नाम लिखिए। बहुलक किसे कहते हैं? रेयॉन की निर्माण प्रक्रिया लिखिए। संश्लेषित रेशों के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।